नरेंद्र मोदी, मतलब थकते नहीं है एक तरह से, और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। तो अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है, राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपये महीने का, 500 रुपये। मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन की 500 रुपये, महीने का 500 रुपये मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, अब सोच सकते वो कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है और इस वीडियो में आपकी हंसी वीडियो के अंत तक रुकने वाली नहीं है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, मैं सरिता नागवंशी चैनल योर लक पर आपका स्वागत है। क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी हम मानते हैं? उनकी 70% चीजें ठीक है, 70% अच्छी चीजें हैं आप मानते हैं? हाँ, अच्छी जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीति का कौन-कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में एफडीआई जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जीएसटी में पारदर्शिता लाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 10 में से प्रधानमंत्री को मतलब आप एजुकेशन में कुछ 7 नंबर देते हैं वो तो वैसे, जो बाकी काम किए उनमें तो हम क्यों उनको कहेंगे भाई, लेकिन बाकी जो काम किया अच्छा किया, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, क्यों हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हम आसपास बोल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपये महीने का, 500 रुपये। मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन की 500 रुपये, महीने का 500 रुपये मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, अब सोच सकते वो कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है। नहीं, गरीब हमारी वोट बात देता है। किसान पे है, नहीं, वैसे हमारी कुछ बात आपका मानना क्या है? प्रधानमंत्री से नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है, तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार, ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है। हमारा मैंने वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, कितने बड़े वक्ता हैं, और काम जो मेन धरातल वाला काम जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जली ना तेरी भी जली ना। जो हम तो यही नहीं समझ में आता, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिया ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको बेसिक व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा मात है पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे? इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था, तो आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे, क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। मैं सर इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। वो उन्होंने मारा था कारगिल में हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे, हमने अरे, A to Z हमने घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। हाँ। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? है। नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। पार्टी बदल लिया साला। इसी तरह आपको लगता है 2008 में मुंबई का जो हमला हुआ या पार्लियामेंट का जो हमला हुआ, तब भी हमको अटैक करना चाहिए था? बिल्कुल, मनमोहन सिंह की साफ गलती थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह ने एकदम गलत डिसीजन लिया, ताज होटल पे हमला, कराची उड़ा देना चाहिए यहाँ पे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीजफायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीजफायर का जिक्र किया, इसलिए पूछा। ये तो मुद्दा बहुत था, ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है। तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया, यहाँ पर बदला बराबर। लेट ट्रंप, तुम उधर करेगा तो हम इधर करें। तू आ गया क्या? अमेरिका है वो, इसलिए कोई अमेरिका उनको नहीं है। कोई कौन नाराज करता है दुनिया में? कोई नाराज नहीं करता। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिया था। ऐसा नहीं है। क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है? सर देखिए, इंदिरा गांधी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी को बीच में नहीं नहीं, देखिए लाइए। विपक्ष का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि विपक्ष कितना मजबूत है, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है विपक्ष कमजोर इसीलिए हुआ है क्योंकि या तो वो सही मुद्दे नहीं उठा रहा है या जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है, और इसीलिए लगातार एक ही पार्टी, एक ही नेता जीते जा रहे हैं? बात तो सही है। एक ही इंसान जीते तो उससे क्या खराबी है? बस ये है कि परफेक्टली काम करते रहे। और विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जाने अपना कैसे मजबूत होगा, कैसे नहीं। सर मेरा रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे नाम लूंगा, एक एक नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको बोलना, आराम से। हाँ हाँ। ओके। राहुल गांधी,
कांग्रेस के नेता हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? आप पसंद करते हैं? हमारे पसंद तो हमसे आप 10 नेता का नाम पूछेंगे, हम कहेंगे 10 को पसंद करते ओके। प्रियंका गांधी, हैं। अच्छी बहन है उनकी। सोनिया गांधी, सब एक ही पार्टी से पूछेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है। आगे मनमोहन सिंह, एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे अर्थशास्त्री, और जिन्होंने 1991 में जो किया था ना, उनको विपक्ष भी नहीं भूल सकता है। चाहे वो मनमोहन सिंह हो और अटल बिहारी वाजपेयी हो, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम। हम 4 लोगों को बताते हैं इस देश को कैसे लोगों की जरूरत है। मनमोहन सिंह सिख धर्म से आते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। देश के लिए क्या नहीं किया। रतन टाटा पारसी धर्म से आते थे, देश के लिए सब कुछ कर दिया। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम से आते थे, सब कुछ कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में परमाणु बम दिया, जो आज भी हम लोग खड़े होकर रहते हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, इस तरह के लोगों की जरूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी, दूसरे के कहने की वजह से कई डिसीजन लिए जो इनको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदलना पड़ा, साहबानो वाले केस में इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा काम कर दिया, नहीं समझ में आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मान लेना चाहिए था। फिर बफोस तो घोटाला में फंसे और फंसते चले गए। फिर वो स्विस बैंक, लोटस अकाउंट, क्या चीजें एक ही साथ होते गई। उसके बाद से तो दुर्घटना ही हो गई इनके साथ। संजय गांधी, छोटा सा कार्यकाल। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेहरू जी, अंधेरी गली के मुहाने पे जिसको देश पे छोड़ के गए थे सब जवाहरलाल नेहरू को, तो नेहरू को वर्ल्ड लीडर बनने की अगर चाहत ना होती, तो देश का ये हाल नहीं हुआ रहता। चाइना पे बिना मतलब का भरोसा करना, कश्मीर का मुद्दा लेके जाना, यूएनओ में लेके जाना, अपने आप को यूएनओ का महासचिव बनाने की ये सोच लेना, बिल्कुल एकदम गलत। चाइना के प्रति तो इनसे घटिया नीति कोई लाया ही नहीं था। रोम रोम भाइयों। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। गलती क्या थी कि इरविन के साथ जब समझौता कर रहे थे 1931 में, 5 मार्च 1931, तो जो दिल्ली पैक्ट समझौता चल रहा था इरविन के साथ, तो इरविन से कहे थे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के लिए। इरविन इतना चतुर और इतना कमीना व्यक्ति था कि उन्होंने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी घोषित ही नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह को आपराधिक कैदी घोषित किया। और साइन जो हुआ था समझौता पे कि अंग्रेज सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़, तो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया और भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा दिया क्योंकि इन्हें असेंबली में बम फेंके थे। अब जब यहाँ पे इनसे गांधी जी से सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्हें सेकंड गोल्डमेन सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय गोल्डमेन सम्मेलन 1931 में चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड था और उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी। तो वो चाहता था इंडिया को शांत करें, इसलिए इरविन के ऊपर दबाव था कि कैसे भी गांधी को भेजो। और गांधी इस समय गांधी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। अगर गांधी जी इस बात पे स्टिक हो जाते कि नहीं, भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, तो इरविन को मजबूरी अपना वीटो पावर लगाकर भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए। लेकिन गांधी को लगा कि राजनीतिक कैदी हम छोड़ देते हैं, और यहाँ उन्हें नहीं छोड़ा गया। और इसका दाग गांधी तब तक नहीं धुल सकते हैं जब तक यह पृथ्वी रहे। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी, थकते नहीं है एक तरह से, और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है। राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।